फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक छोटे से क्वेश्चन को फिजिकल के बेसिक सेकेंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 19 में, जिसका नाम होगा बफर सॉल्यूशन। आप लोग नाम तो सुने होंगे बफर सॉल्यूशन का क्लास 12 में ही। तो और क्लास 12 वालों के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो लोग क्लास 12 में हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको देखने के लिए ये आपका टॉपिक मिलेगा सॉल्यूशन वाले टॉपिक में। तो बफर सॉल्यूशन नाम आप लोग सुने होंगे, है ना। बफर सॉल्यूशन, बफर नाम सुन के थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं अच्छा एकदम फील होता है। बफर सॉल्यूशन वो खाने वाला मत समझिएगा, जो खाने वाला बफर सॉल्यूशन होता है जो आप लोग सॉरी बफर सॉल्यूशन नहीं, बफर जो खाने वाला होता है। और आराम से आप लोग क्या करते हैं, सुबह से एकदम भूखे रहते हैं और जाते हैं बिल्कुल एकदम जुट जाते हैं बफर पे एकदम खाने के लिए। बफर नाम सुन के मुझको एक कहानी याद आती है। मेरा एक दोस्त था, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मेरा एक वहाँ पे दोस्त था गांव में, था नहीं अभी भी है था मत बोलिए उसको, तो अभी भी वो है। तो क्या करता है ना, वो एकदम पता करता रहता है कि किसके घर आज बफर लगने वाला है ना। जब शादी एकदम चलती है दिसंबर जनवरी में, अब देखिए चल भी रही है इस टाइम दिसंबर में है, तो दिसंबर में जितनी भी शादियाँ चल रही हैं उसका खूब मज़ा रहा होगा, क्योंकि वो क्या करता है, पता करता रहता है कहाँ पे आज शादी है और कहाँ पे बफर लगने वाला है। अगर उसको पता चल जाए कि इनके घर आज बफर लगने वाला है, वो सुबह से खाएगा ही नहीं, पानी भी नहीं पीता है ना, ताकि एकदम पेट में एकदम जगह बनी रहे, बहुत ढेर सारी जगह उसकी बनी रहे खाने के लिए। और इसके बाद पहुँच जाता है शाम से, एकदम शाम में ही एकदम बिल्कुल पहुँचेगा, और पहुँचने के बाद उठाएगा प्लेट, बड़का वाला प्लेट, और उठा के एकदम पूरा पहाड़ बनाएगा। पहाड़ जानते हैं, चावल का एकदम बिल्कुल पहाड़ बनाएगा, और मतलब जितने भी आइटम्स होते हैं ना सबको लेकर उसका थोड़ा थोड़ा नहीं लेता, पूरा एकदम उसमें पहाड़ बनाता है एकदम पूरा ऊंचा तक, और बना करके फिर उसको तोड़ तोड़ के खाता है। मतलब जैसे पहाड़ तोड़ते हैं ना, वैसे तोड़ तोड़ के खाता है। तो आप लोग भी ऐसा काम मत किया करिए, और बहुत लोग तो करते भी होंगे, तो ये आदत सुधार लीजिए। तो वो वाले हम बफर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बफर सॉल्यूशन की, जो कि केमिस्ट्री में आपके है और 1 नंबर आपको दे करके हमेशा जाता है। 1 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है। आप कहेंगे सर 1 नंबर में कैसे और 2 नंबर में कैसे, तो आप देखेंगे 1 नंबर में जब सेक्शन ए वाले में पूछता है तो 1 नंबर में पूछता है 50 वर्ड में आपको आंसर लिखना होता है, और आपसे पूछता है सिर्फ इतना कि भैया बता दो बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बस इतना सा आपको बताना होता है, एक्सप्लेन करने के लिए इसके बारे में पूछ लेता है। तो ये आपका होता है बफर सॉल्यूशन। और दूसरा जो टाइप होता है ना, कभी कभी सी वाले सेक्शन में आप देखेंगे ऑप्शन में करके आपसे पूछ लेता है कि बफर सॉल्यूशन का एप्लीकेशन बताइए। तो एप्लीकेशन बताने के लिए वहाँ पे 1 से 1.5 नंबर 2 नंबर तक भी उसमें मिल जाते हैं, क्योंकि सी वाले सेक्शन में पूछ लेता है ना, तो इसलिए वहाँ पे उसका वेटेज बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज पूरा बफर सॉल्यूशन की जो कुंडली है, जन्म कुंडली, वो पूरा हम लोग आज देख लेंगे। तो जो आपसे शॉर्ट वाला जो पूछता है 1 नंबर वाला, तो उसको आप लोग जब लिखेंगे तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है लिख दीजिए, और इसका टाइप 2 टाइप के होते हैं, तो वो दोनों टाइप लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या है। स्पेलिंग वगैरह थोड़ी बहुत आप लोग देख लीजिएगा। अ सॉल्यूशन विच इज a solution which pH doesn't affected by the addition of a small amount of acid and base is called buffer solution। सिंपल सी बात है एकदम बिल्कुल, ये कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका pH doesn't affected, यानी कि वो बिल्कुल अफेक्ट ही नहीं, उसको कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे आप लोग होते हैं ना, आपके घर में, हर घर में आप देखेंगे कोई ना कोई एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है, बंदा या बंदी बोल लीजिए, कोई ऐसा ज़रूर होता है जो क्या करता है, उसको आप ना कितना हो डांटिए, कितना हो बोलिए, कितना हो समझाइए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है ना। एकदम घर वाले उससे एकदम परेशान रहते हैं सभी लोग, उसको समझ में नहीं आता, उसको आप कुछ भी बोलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बोलते जाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो एकदम वही वाला समझिए, एकदम ढीठ वाला जिसको बोलते हैं, ढीठ एकदम बिल्कुल सोल्यूशन होता है। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच डजंट अफेक्टेड, मतलब वो अफेक्ट ही नहीं होता, उसको कोई मतलब नहीं होता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कब नहीं फ़र्क पड़ता है, बाय द एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। जब आप उसमें थोड़ा देखिए, थोड़ा सा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा आप उसमें एसिड मिला दीजिए प्यार से, एकदम बिल्कुल थोड़ा सा, लो भाई थोड़ा सा ये भी चख लो, है ना। तो थोड़ा सा एसिड अगर आप उस सॉल्यूशन में मिला देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा बेस मिला देंगे प्यार से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन जब आप गुस्सा के ज़्यादा मिला देंगे तब तो फ़र्क पड़ेगा ही। जैसी बात है, अगर आप गुस्सा किसी पीट देंगे तो उसको भी फ़र्क पड़ेगा। तो वैसे ही सेम इसमें भी, तो थोड़ा थोड़ा देखिए, स्मॉल अमाउंट लिखा हुआ है, स्मॉल अमाउंट का मतलब थोड़ा सा आप उसमें एसिड मिला दें या फिर थोड़ा सा आप उसमें बेस मिला दें, तो दोनों ही केस में आप देखेंगे उसके पीएच पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि आप एसिड मिला दिए तो एसिडिक हो जाएगा, यानी कि पीएच उसका 7 से कम हो जाएगा, और बेस मिला दिए तो वो बेसिक हो जाएगा, यानी कि पीएच उसका 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट के लिए।
वैसे वाले सॉल्यूशन को इज कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन। सिंपल, ये हो गया आपका बफर सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स, इसको आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स बफर सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। ध्यान से देखिएगा, दूसरे वर्ड में हम लोग इसको बोल सकते हैं कि बफर सॉल्यूशन जो होता है वो तरह का मिक्सचर होता है। मिक्सचर किसका मिक्सचर होता है? तो वीक एसिड का। एसिड कैसी होनी चाहिए भैया? वीक होनी चाहिए। एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होना चाहिए। तो क्या होगा? बफर सॉल्यूशन होगा। एंड वाइस वर्सा लिखा हुआ है, मतलब ये हुआ कि आप जहाँ पे वीक लिखा है वहाँ स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, जहाँ स्ट्रॉन्ग लिखा है वहाँ वीक कर दीजिए, तो एक दूसरे टाइप का भी बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। क्योंकि हम आपको पहले बताए हैं 2 टाइप का होता है, एसिडिक एंड बेसिक, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। वाइस वर्सा का मतलब है कि देखिए 2 तरीके का बफर सॉल्यूशन बनेगा। एक तो ये कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट, दूसरा जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट, यानी कि जहाँ पे वीक है वहाँ स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे वीक कर दीजिए। तो 2 तरीके के यहाँ पे आप देखेंगे बफर सॉल्यूशन आपके सामने आएंगे। तो सीधे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। ये देखिए टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशंस आर फॉलोइंग अप 2 टाइप्स। पहला टाइप आपका एसिड बफर सॉल्यूशन, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो द बफर सॉल्यूशन इन विच हैव लेस देन 7 pH वैल्यू, यानी कि एक ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसकी जो pH वैल्यू हो वो 7 से क्या हो? लेस हो, कम हो। जब 7 से कम होगी तो आपको पहले मैं पता है भैया वो एसिडिक होगा। तो ऐसा बफर सॉल्यूशन जो होगा जो क्या होगा? एसिडिक होगा। आर कॉल्ड एसिड बफर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसी एसिड होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि जब आप इस एसिड को स्ट्रॉन्ग लेंगे तभी तो उसका pH 7 से कम होगा, तभी तो एसिडिक होगा, नहीं तो एसिडिक होगा ही नहीं। अगर आप एसिड या वीक ले लेंगे तो एसिड को आपको क्या करना है? स्ट्रॉन्ग लेना है। स्ट्रॉन्ग एसिड विद सॉल्ट ऑफ वीक बेस, यानी कि बेस आपका बेचारा कमज़ोर सा बिल्कुल पड़ा हुआ है, जो बेस का जो साल्ट है वो बिल्कुल कमज़ोर सा पड़ा हुआ है। जैसे बात जो बेसिक नेचर होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। और एसिड जो आपकी वो स्ट्रॉन्ग है, तो जैसी बात है उसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा, यानी कि उसका नाम हो जाएगा एसिड बफर सॉल्यूशन। इसी का उल्टा कर दीजिए, दूसरा वाला बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन में दोज बफर सॉल्यूशंस विच हैव मोर देन 7 pH वैल्यू। आप जानते हैं कि 7 से जब ज़्यादा होती है तो बेसिक हो जाता है, बेसिक बफर सॉल्यूशन हो जाएगा। आर कॉल्ड एज बेसिक बफर सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। अब की बार क्योंकि आपको बेसिक बनाना है ना, तो एसिड को आपको क्या करना पड़ेगा? वीक करना पड़ेगा। एसिड को आप वीक कर दीजिए, कमज़ोर कर दीजिए उसको, है ना, कमजोरी वाला इंजेक्शन लगा दीजिए या खूब एकदम उसको काम करवा दीजिए। एसिड को क्या हो जाएगा? वो थक करके बिल्कुल एकदम बेचारा वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो कमज़ोर एसिड विद सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि हमको क्या बनाना है? बेसिक बनाना है, तो बेस को क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके 2 तरीके के बफर सॉल्यूशन हो गए, एसिड बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें आप लोग सीधे पॉइंट बाई पॉइंट 4-5 पॉइंट लिख देंगे, आराम से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला पॉइंट आप लोग लिख देंगे, बफर सॉल्यूशन इज एप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ pH ऑफ अननोन सॉल्यूशन। किसी भी अननोन सॉल्यूशन का अगर आपको pH फाइंड करना भी है, उसका pH कितना है, 7 से कम है कि 7 से ज़्यादा, 7 से कम है कि 7 से ज़्यादा, उसमें मिला दीजिए, आपको पता चल जाएगा, है ना। उसमें मिलाने के बाद पता चल जाएगा आपको। तो ये हो गया आपका बफर सॉल्यूशन। pH की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, किसी भी अननोन सॉल्यूशन की pH फाइंड करने के लिए 7 से कम है कि 7 से ज़्यादा यही बताएगा, खाली एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि इतना है, ठीक है। वो बस खाली इतना बताएगा, वो बेसिक है कि एसिडिक है। तो इस तरीके से पहला पॉइंट आप लोग इसको लिख देंगे। दूसरा लिख देंगे, इट इज़ एप्लीकेबल इन स्टडिंग द रूल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के रूल्स की स्टडी करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है बफर सॉल्यूशन का, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में नहीं जाते, बस आप इतना याद कर लेंगे, आराम से आप एग्जाम में लिख देंगे, हो जाएगा। इसके बारे में और बहुत ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो है
इट इज़ अप्लीकेबल इन प्रिपरेशन ऑफ कल्चर ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, है ना, किसी स्पेसिमेन में बायोलॉजिकल कल्चर को डेवलप करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बायोलॉजिकली भी इसका रोल होता है ना, बॉडी के अंदर वाला। चौथा का हो जाएगा इट इज़ अप्लीकेबल इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग एंड शुगर मैन्युफैक्चरिंग। तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जहाँ पर पेपर इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे पेपर बनाया जाता है। ये देखिए ऊपर कर दे रहे हैं, ये देखिए पेपर मैन्युफैक्चरिंग और शुगर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि पेपर बनाने वाली फैक्ट्री में और शुगर यानी चीनी बनाने वाली फैक्ट्री में, है ना। पांचवा वाला आप लोग लिख देंगे इट इज़ अप्लीकेबल फॉर रिमूवल ऑफ फॉस्फेट आयन, PO4 के ऊपर 2- यानी कि फॉस्फेट आयन। तो फॉस्फेट आयन को रिमूव करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। 4-5 पॉइंट यहाँ पे बहुत है, 5 पॉइंट आप लोग लिख देंगे, आराम से आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बहुत ही आसान सा ये टॉपिक था बफर सॉल्यूशन, आपको आराम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आपको पता ही क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों में धुआंधार बिल्कुल एकदम शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी एकदम, तो बिल्कुल शेयर करिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करिए चैनल का। मैं आपसे बिल्कुल एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, बिल्कुल प्लीज़ आप लोग चैनल की बहुत ज़्यादा थोड़ी सी मदद करिए, चैनल को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करिए। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद।